बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले एक अहम खबर के साथ। गोरखपुर में निषाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर शंखनाद कर दिया है और इस दौरान संजय निषाद फूट फूट कर रोते नजर आए। ये तस्वीर भी आपके सामने है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने हमें ठगने और लूटने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का वोट छीनने की कोशिश हुई। पिछली सरकारों ने हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया। और इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संजय निषाद के रोने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर तंज कसा है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये भाजपा के साथ जाने पर पश्चाताप के आंसू है या फिर प्रायश्चित के। पीड़ा बढ़ रही है, पीड़ित बढ़ रहे हैं, इसीलिए पीडीए बढ़ रहा है। तो ये तंज उनकी ओर से कसा गया। अब ये तस्वीर आपके सामने, एक तरफ वो वीडियो है जहां पर वो रोते नजर आ रहे हैं, फफक फफक कर रोए। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए ये जो वीडियो सामने आए हैं इस पर अखिलेश यादव की ओर से तंज भी कसा गया है। ग्राउंड पर इस समय क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? जाहिर तौर पर बड़ा सवाल यह है कि जब सत्ता भी अपनी है, प्रतिनिधित्व भी है, उसके बावजूद ये आंसू क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए संजय निषाद का जो ये वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कल एक जनसभा थी गोरखपुर में और उसी जनसभा के दौरान संजय निषाद भावुक हुए। देखिए जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि चूंकि 27 का इलेक्शन पास आ रहा है तो वैसे में कहीं ना कहीं एक इमोशनल तरीके से वो अपने समाज को अपनी तरफ आकर्षित खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए चूंकि सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और अगर एक कैबिनेट मंत्री इस तरीके से एक खुले मंच से ये बोलता है कि उनके समाज के साथ धोखा हुआ है, जो महिलाएं हैं उस समाज की, जो बच्चियां हैं उनका उत्पीड़न हुआ है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन देखिए इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि संजय निषाद ने यह भी कहा कि जो पहले की सरकारें रही हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी का उन्होंने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो निषाद समुदाय का जो आरक्षण है उस आरक्षण को छीनने का काम किया, हक मारने का काम किया। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया समाजवादी पार्टी पर, और चूंकि देखिए पहली बार नहीं है जब वो समाजवादी पार्टी पर इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाया हो, बल्कि इससे पहले भी आरक्षण को लेकर जो निषाद समुदाय का आरक्षण है, चूंकि पहले से मांग है कि जो निषाद आरक्षण है उसको एससी में कन्वर्ट किया जाए, तो इसको लेकर चूंकि वो पिछले काफी समय से प्रयासरत हैं और इसी को मुद्दा बनाकर वो कई चुनाव में जा चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि जब 27 का चुनाव बिल्कुल पास है तो एक बार फिर से संजय निषाद की तरफ से। बिल्कुल अविनाश, आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस समय हमारे साथ रघुराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, मंत्री हैं, और उनसे मैं जानना चाहूंगी, आपने ये वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल ये है कि जब सहयोगी हैं, सहयोगियों को ये दर्द किस चीज का है, उनके आंसू निकल रहे हैं, क्या किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं देखा गया है निषाद समाज को लेकर? देखिए आंसू दो टाइप के होते हैं। आंसू दो टाइप के होते हैं, एक तो खुशी के होते हैं और एक होते हैं दुख के। ये उनके खुशी के आंसू थे। उन्होंने ये कहा निषाद जी ने कि मुझे किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है, इसलिए उनके खुशी के आंसू थे। लेकिन उसका लोग जो विपक्षी लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना है ना, उनके पास तो अभी से बेरोजगार है तो कुछ ना कुछ कहेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ये तंज कर रही है कि ये पश्चाताप के आंसू है या फिर प्रायश्चित के? देखिए समाजवादी पार्टी को तो कुछ ना कुछ कहना है, क्योंकि उनकी स्थिति कैसी है आपको पता है कि तिवारा भी वो आने वाले नहीं है, तिवारा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, रेंज की सरकार बन रही है, तो इस कारण वो कुछ ना कुछ उनको कहना है। उनके पास खाली पड़े हुए हैं, बेरोजगार लोग हैं, तो क्या कहेंगे, कुछ टिप्पणी तो करेंगे ही। ये भी कह रहे हैं कि जो वोट है निषाद समाज का वो छीनने की कोशिश की जा रही है। जब सरकार ने निषाद समाज के लिए बहुत कुछ किया तो वोट छीने जाने का जो डर है वो किसका? वो नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी कोई काम कदापि नहीं करती और निषाद जी हमारे सम्मानित कैबिनेट मंत्री हैं और उनको जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया है, आदरणीय अमित शाह जी ने दिया है,
वो ऐसा सम्मान किसी दल में उनको नहीं मिला आज तक। अच्छा, एक और चीज हमें आप ये भी बताइए कि एक तरफ देखिए रोने का वीडियो सामने आता है, क्या 2027 से पहले इमोशनल नैरेटिव सेट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग तो वर्ग के आधार पे तिवारा सरकार बनाएंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है और उनको पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त किया है, डकैती मुक्त किया है, अपहरण मुक्त किया है। इस कारण हम तो तीसरी बार भारी बहुमत के आधार पर सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आपने कहा कि उनका आप सम्मान करते हैं, और अगर इतना ही सम्मान है तो 2027 में चुनाव को लेकर सीटों की भी अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है, जितनी रही है उतनी ही या उससे ज्यादा अगर सम्मान है तो सम्मान वहां पर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा या नहीं? देखिए, सम्मान तो उनका हमेशा बढ़ता है। हाँ, मतलब देखिए 2017 में से ज्यादा बढ़ा उनका इसमें 2022 में। उसके बाद अब 2027 में और सम्मान बढ़ेगा। और ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व से सीधी बात उनकी होती है, आदरणीय अमित शाह जी से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। तो उनके सम्मान में कहीं कोई कटौती नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। चलिए, रघुराज सिंह जी आप जुड़े और आपने ये तमाम बातें कही, इसके लिए आपका शुक्रिया। अविनाश हमारे साथ जुड़े। अविनाश, देखिए कुल मिलाकर बीजेपी का स्टैंड अगर हमें बात करूं तो ये क्लियर है, और बीजेपी का स्टैंड ये तो खुशी के आंसू है। निशाना जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी पर ही साधा गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से हमने जो देखा, अखिलेश यादव की ओर से जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, उससे क्या निषाद समाज को एक बार फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी नजर आ रही है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है दीपशिखा कि जो संजय निषाद का जो बयान सामने आया, जब वो भावुक हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें किसी ने सम्मान नहीं दिया, उनको सम्मान देने का काम किया है योगी आदित्यनाथ ने और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्ववर्ती सरकारों पर यह आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने निषाद समुदाय के आरक्षण को खत्म करने का काम किया, हक मारने का काम किया। उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए। और देखिए, राजनीति में दीपशिका ये चीजें होती हैं कि जब भी चुनाव आता है, जो और खासतौर पर अगर हम पार्टी के मुखिया की बात करें तो, और अगर कोई ऐसा दल जो एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करता हो, तो जाहिर सी बात है और एक मतलब बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने समाज को जोड़ने की कोशिश करेगा, और उसके लिए एक इमोशनल कार्ड जो होता है तो वो बहुत ही स्वाभाविक सी बात हो जाती है। हालांकि अगर हम संजय निषाद की बात करें तो निषाद समुदाय के लिए वो पिछले काफ़ी समय से संघर्षरत दिखाई देते हैं। बार बार वो आरक्षण की मांग करते हैं, और चाहे सदन हो या सदन से बाहर की बात हो, वो हमेशा हक की बात करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि बोलते बोलते वो भावुक हुए और उसी भावुकता में वो रोने लगे। हालांकि जो उनके रोने का वीडियो है वो वायरल हो रहा है, उसको अब आधार समाजवादी पार्टी बना रही है कि आप सरकार के हिस्से में हैं, आप सरकार का हिस्सा है, और अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो फिर जो बाकी के लोग हैं कहाँ जाएंगे। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि क्या ये पश्चाताप के आंसू हैं। लेकिन अगर हम संजय निषाद के उस बयान को गौर से सुने तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया। लेकिन अब देखिए, चूंकि एक मंत्री का इस तरीके से खुले मन से रोना, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सियासत को गर्म करने वाली ये चीज है और इस पर सियासत होगी। हालांकि आज सुबह में इसी चीज को लेकर आज मैंने जब ओम प्रकाश राजभर से बात की, उनसे मैंने पूछा कि संजय निषाद चूंकि सरकार में कैबिनेट मंत्री है, मत्स्य विभाग जैसा विभाग उनके पास है, आखिर उनको रोने की जरूरत क्या है। ओम प्रकाश राजभर ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि देखिए, जो पहले की सरकारें थी, और खासतौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया कि उस सरकार में कुछ खास वर्गों को ही तरजीह दी जाती थी, जो बाकी के जो लोग थे, जो बाकी के की जातियां थी, खासतौर पर जो ओबीसी जातियां थी, उनको एक हाशिए पर खड़ा कर दिया। बिल्कुल अविनाश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास मैं यहाँ पर लौटूंगी। अजय सिंह इस समय हमारे साथ निषाद पार्टी से जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। एक ये वीडियो सामने आया है जिस पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो ये कह रहे हैं कि पश्चाताप के आंसू है या प्रायश्चित के। सवाल ये पूछ रहे हैं, आप इसे जरा क्लियर कर दीजिए। देखिए आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन किसी भी ऐसे दल को नहीं पचता है जो विरोधी के भाव में होते हैं, विद्रोही के भाव में होते हैं, समरसता विहीन भाव में होते हैं। और अखिलेश यादव की संकीर्ण मानसिकता का परिचय इससे दिखता है। साफ शब्दों में बताना चाहूंगा। आप जरा ये सोचिए, अगर किसी वर्ग की राजनीति या किसी समाज के मुखिया को अपने समाज के नीचे के अनुयायियों को अगर दुखी देखेगा तो उसकी पीड़ा किसके बीच में कहेगा जाके। उनके समाज के लोग अगर एकत्रित होकर एक अभियान के तहत आगे बढ़ रहे हैं और उस अभियान में अपने आप को ऐसा महसूस कर
ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये पीड़ा अगर माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने चलिए अपनों से भुवन जोशी जी के पास हम चलते हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए भुवन जोशी जी, मेरा आपसे सवाल, देखिए बीजेपी से भी हमने बात की, निषाद पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे भी हमने बात की, साफ कहना है कि खुशी के आंसू है। योगी आदित्यनाथ जी की ओर से जो सम्मान दिया गया उसी में ये खुशी में आंसू छलके हैं। आरोप तो समाजवादी पार्टी पर है, फिर वो जो ट्वीट सामने आता है पश्चाताप और प्रायश्चित की बात की जाती है, वो किस आधार पर है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उन्होंने कहा जब जब पीड़ा बढ़ रही है तब तब पीड़ित परिवार बढ़ रहा है, और पीड़ित परिवार से अलग कोई जा रहा है, उसकी जो व्यथा है, पीड़ा दिखाई दे रही है, और ये पीड़ित समाज की जो पीड़ा है वो बढ़कर पीड़ित के मंत्रियों तक जो सरकार में है वहां तक ये पहुंच गई है। और मैं कहना चाहता हूं, जो पश्चाताप है उस बात का कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान देने का काम करा, गोरखपुर से उनके बेटे को उनको जिताने का काम करा, तो उसके बाद और जो सरकार के लोग थे, जो मुख्यमंत्री जी हार गए थे अपनी सीट, उनके उप मुख्यमंत्री हार गए थे अपनी सीट, तो ये केवल पीडीए के विजन की जीत थी। आज उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के आंदोलन को जो वो बयान सामने आया है, जिस वीडियो में वो रोते नजर आ रहे हैं, पीडीए जो कुल मिलाकर उन्होंने साफ कहा है कि जो समाज है निषाद पार्टी की, अगर मैं बात करूं या निषाद समाज की मैं बात करूं, तो उनके वोट काटने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी तो ये आरोप लगाती भी है कि विपक्षी दलों का तो कुछ काम ही नहीं रहा है, वो गुमराह करके ऐसे ही वोट खसोट रहे हैं। देखिए, काटने की, तोड़ने की और विभाजन की अगर पॉलिसी देश में किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसमें इनकी महारत हासिल है। हम लोग तो जोड़ने लेकिन ये का काम आरोप कर तो रहे हैं। निषाद की ओर से लगे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो दर्द दिखाई दिया, पीड़ा दिखाई दी है। अब ये पीड़ा पीडीए समाज की जो पीड़ा है, पीडीए के मंत्री जो बने सरकार में, जो मंत्री तो हैं लेकिन पावर नहीं है। अजय जी, बिल्कुल अजय जी, क्या ऐसा ही है? मंत्री है लेकिन पावर नहीं है, और क्या दबाव के आंसू थे वो? जवाब दे दीजिए। हेलो अजय जी, आवाज मिल पा रही है क्या? दबाव के आंसू थे, भुवन जी कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो परिवारवादी डेवलपमेंट अलायंस है पीडीए, ये उनको बुरी तरह से परास्त होता देख रहा है। अब उनको इस समय छवि धूमिल होती दिख रही है, अपने घुटने टेकते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन उनको पच नहीं रहा है, जो प्रचंड बहुमत से 2027 में विन करके आने वाली व्यवस्था की तरफ कायम हो रही है। काउंटर दे दीजिएगा मैडम। व्यवस्था है ये, अखिलेश जी की मानसिकता काउंटर दे दीजिएगा मैडम। करता है जी। काउंटर मांग रहे हैं भुवन जोशी जी, लेकिन सही बात तो ये है कि कहीं ना कहीं उस पोस्ट के जरिए ये भी नजर आ रहा है कि निषाद पार्टी को जोड़ने की कोशिश क्या समाजवादी पार्टी करती नजर नहीं आ रही है? पश्चाताप है, प्रायश्चित है, किस चीज का है? जब वहाँ पर निषाद समाज अपने को सुरक्षित महसूस करे तब तो, जब निषाद समाज के लीडर मुखिया वहाँ पर अनदेखा किए गए, दूसरी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी को जो दर्द है वो 400 पार की बात करने वाले 240 पर आ गए, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 करने वाले 35 पर आ गए। ये पीडीए की ताकत है। माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के विजन की जीत जो हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द है। जी 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 जी। भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन की जो प्रचंड बहुमत आ रही है, वो पीडीए के 2024 में जनता ने बता दिया है किसके साथ है। पीडीए का आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया है। 400 पार वालों का हश्र क्या हुआ, देश पा रहा है कि बैसाखी की सरकार चल रही है। ये देश देख पा रहा है, प्रदेश देख पा रहा है, ये देश और प्रदेश समझ। भुवन जी, मैं निषाद की बात कर रही हूँ, आप बीजेपी पर आ जाते हैं। रही बात पीडीए की, तो पीडीए का नारा क्या आप लोगों ने बिहार में नहीं दिया था? वहाँ पर क्या हुआ? वो पीड़ित है, और जो पीड़ित है वो समाजवादी पार्टी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के विजन के साथ खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है पीडीए का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, ये समाज लामबंद हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हश्र हुआ है 2024 में, उससे तिलमिलाई हुई भारतीय जनता पार्टी। अच्छा चलिए भुवन जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बात कर रही हूँ निषाद की, आप बात ले जाते हैं बीजेपी पर। निषाद से क्या अभी भी कोई उम्मीदें बाकी हैं? अभी आने वाला विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, हमारी जो उम्मीद है
वो पीडीए है। पीडीए का विजन बड़ा है, जो विजन के साथ है वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, और जो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है वो पीडीए की भावना के साथ निश्चित तौर पे 2024 में जो उत्तर प्रदेश में हुआ 2027 में उसकी पटकथा 2024 में लिखी जा चुकी है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। चलिए अजय जी, देखिए सत्ता भी है, आंसू भी है, अभी आप ये मानते हैं कि जो निषाद समाज है वो आगे बढ़ा है या फिर सिर्फ नेता ही आगे बढ़े हैं निषाद समाज के? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं मैडम कि निषाद पार्टी हमेशा से सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको गोद में बिठाया है। और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने बहुत ही प्रखर शब्दों में कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। अजय जी, समझे नहीं आप मेरा सवाल। मेरा सवाल ये है जिसके आधार पर यहाँ समाजवादी पार्टी का पोस्ट भी सामने आया है, पोस्ट के आधार पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या निषाद समाज आगे बढ़ा है या फिर सिर्फ निषाद समाज के नेता आगे बढ़े हैं? यह कैसे कह सकती कि निषाद समाज आगे नहीं बढ़ा है? ये समाजवादी पार्टी का निशाना है। ये निशाना गलत है। खुद से डॉक्टर संजय निषाद जी ने स्वीकार किया है कि चलिए एक आखिरी सवाल मैं यहाँ समाजवादी पार्टी से पूछना चाहती हूँ। भुवन जी, क्या भी आप इसे मौके के तौर पर देख रहे हैं? मौके की बात नहीं है, बात विजन की है। हम लोग समाजवादी लोग विजन की बात करते हैं। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।